वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने विद्युत के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किया था, जो था आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद हम लोग आज यूनिट निकालने की बात करेंगे। जो भी हम लोग विद्युत यूज करते हैं, अपने घरों में विद्युत का यूज करते हैं, उसका जो भी बिल आता है वो कैसे निकलता है, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो भी बिल आते हैं उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। आपके भी घर में विद्युत यूज होते हैं, आप उनका बिल भरते होंगे, तो यूनिट में आपको बताया जाता है कि 10 यूनिट 15 यूनिट बिल आया है, तो उसकी खर्चा कितनी होगी, ये सारी चीज़ें कैसे आप निकालते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि यूनिट क्या होता है, जिसे दूसरी शब्दों में आप किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है ना, किलोवाट घंटा। इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए तो किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले, ये देखिए हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं ताकि एग्जाम में भी आपको मदद मिले। किसी किसी 1 किलोवाट किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली, यानी जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं, चाहे वो हीटर हो या प्रेस हो, उसकी अगर सामर्थ्य 1 किलोवाट यानी 1000 वाट अगर लिखा गया है, तो 1 घंटे तक अगर उसका हम यूज करते हैं तो जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम कहते हैं यूनिट या फिर किलोवाट घंटा। यूनिट, इसकी सूत्र जो होती है यूनिट या किलोवाट घंटा बराबर, यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपॉन 1000 यानी 1000। ये किलोवाट घंटा या यूनिट के फार्मूला की वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ये एक के लिए है, यानी कोई उपकरण अगर एक है तो उसके लिए ये फार्मूला है। अगर आप उस सेम वाट का 5 उपकरण 10 उपकरण यूज करते हैं तो उसका यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको यूनिट। तो ये है आपका किलोवाट घंटा या फिर यूनिट के लिए हमने डिफिनीशन बताया, उसके फार्मूले को बताया। अभी इस पर हम आगे सवाल भी करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है। जैसे 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका, घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है। अब इस पे हम बातें करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और सवालों के माध्यम से समझेंगे कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कि किलोवाट घंटा या यूनिट वगैरह निकालने के लिए जो फार्मूले होते हैं उनका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए सवाल पे आते हैं और सवाल के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किलोवाट घंटा या यूनिट का जो फार्मूला हम लोग यूज किए हैं वो कैसे इस पे वर्क करेगा। देखिए लिखा गया है कि एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। 30 दिनों में कितने किलोवाट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, अभी हमने फार्मूला बताया है कि यूनिट इक्वल टू क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब देखिए कर 60 वाट का विद्युत बल्ब, एक ही विद्युत बल्ब है तो इसलिए 60 केवल लिख देंगे। घंटा, कितने घंटे यूज होते हैं, 4 घंटे। कितने दिनों तक यूज होते हैं, 30 दिनों तक। और उसमें क्या करेंगे हम, 1000 का भाग दे देंगे
तो हमें मिल जाएंगे क्या, यूनिट मिल जाएंगे। यानी 60 वाट का बल्ब हम 4 घंटे डेली यूज करते हैं तो 30 दिन में कितना यूज कर लेंगे विद्युत। तो देखिए ये 00 से 10 ये और 10 ये कट जाएंगे। अब आप क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिहाई 12, 12 छः के 72, ये 72 हो जाएंगे। नीचे आपका है 10, 10 से जब भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 7.2 यूनिट। तो 7.2 यूनिट विद्युत आपने क्या किया है, यूज किया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 2.5 यानी 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह में कितना मूल्य देना होगा, यानी कितना बिजली का बिल आपका आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 वाट के 15 बल्ब हैं, बल्ब का यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, यूनिट हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बल्ब, यानी बल्ब के लिए, ठीक है ना। बल्ब का हम यूनिट निकालते हैं तो फार्मूला वही है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये एक के लिए है, लेकिन अगर आप 15 बल्ब यूज कर रहे हैं तो 15 का गुणा कर देंगे। 15 गुणे एक बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है। कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 6 घंटे यूज कर रहे हैं। कितने दिन यूज कर रहे हैं, 30 दिन यूज कर रहे हैं। एक माह लिखा ना, एक माह यानी यहाँ पर नॉर्मली हम 30 दिन लेके चलेंगे, अगर माह का नाम नहीं दिया है तब। तो 30 दिन हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए 1 2 3, 1 और 2 0 ये कट गए। कितना हुआ देखिए, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 9 हासिल, 18 कम 18 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 हो जाएगा। तो 270 यूनिट विद्युत यूज किया किसने, बल्ब ने, ठीक है ना। 270 यूनिट बल्ब ने यूज किया है। अब इसके बाद रेफ्रिजरेटर भी यूज कर रहे हैं, 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे यूनिट। ये यूनिट किसकी होगी, रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर की यूनिट जब निकालेंगे तो फार्मूला वही है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब देखिए एक ही रेफ्रिजरेटर है, कितने वाट का है, 300 वाट का है। कितने घंटे यूज होते हैं, तो 10 घंटा प्रतिदिन, तो 10, ठीक है ना। उसके बाद कितने दिन, 30 दिन बटे 1000, ठीक है ना। 1000 से भाग देंगे। देखिए ये 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो कट जाएंगे। जब आप गुणा करेंगे तो 30 तिहाई 90, तो 90 यूनिट क्या होगा, रेफ्रिजरेटर यूज करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुल यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। कुल यूनिट, कुल यूनिट क्या होगा। अब देखिए बल्ब है 270 यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक, और प्लस आपका रेफ्रिजरेटर है वो 90 यूनिट यूज कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 0 और 0 0 हो जाएंगे, 9 और 7, 9 7 16, 2 1 हासिल 3, 360 यूनिट कुल विद्युत आपने क्या किया है, यूज किया है। जब इतना विद्युत यूज कर लिए हैं तो अब इसका खर्चा है, देखिए आप खर्चा देख लीजिए, 2.5 रुपये प्रति यूनिट। तो अब इसका कुल खर्च आप निकाल दीजिए। कुल खर्च क्या होगा, तो 360 यूनिट आपने यूज किया किस हिसाब से, 2.5 रुपये प्रति यूनिट का आप गुणा कर लीजिए। 25 छके 150, यानी 15 हासिल, 25 तिया 75 और 75 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90। ये जीरो छोड़ें, उसको भी यहाँ बढ़ाइए, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो कुल आपको देना कितना होगा, 900 रुपये देना होगा, ठीक है ना। तो 900 रुपये आपको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं ताकि जो एग्जाम में आपसे मिले, ठीक है ना। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट है। तो देखिए सेम फार्मूले का यूज करेंगे,
यूनिट, यूनिट बराबर क्या होगा, आप जानते हैं वाट गुणे घंटा गुणे दिन, ठीक है ना, बटे 1000। अब देखिए वाट कितने वाट के हैं, 200 वाट के हैं। कितने बल्ब हैं, 10, तो इसलिए हम 10 का भी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कितने घंटे जलते हैं, 8 घंटे जलते हैं। कितने दिन जलते हैं, 30 दिन जलते हैं। और नीचे हम क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे। जैसे भाग करेंगे देखिए 3 जीरो है ये, तो 1 2 3 ये कट गए। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 8 त्रिक 24, 24 दूनी होता है 48, ठीक है ना। 24 दूनी 48, ये जीरो है, जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, यानी 480 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, विद्युत का यूज कर रहे हैं। अब 480 यूनिट आपने विद्युत यूज कर लिया, लेकिन इसके खर्च कितना होगा, तो खर्च भी पूछा गया है, खर्च। तो खर्च बराबर क्या होगा, कितना एक यूनिट का लग रहा है, एक यूनिट का 2 रुपये लग रहा है, तो 2 गुणे कितने यूनिट यूज कर रहे हैं, 480 यूनिट, गुणा कर लीजिए। 2 जीरो को 0, 2 8 16 को 6, 2 चौको 8 और 1 9, तो यहाँ पर 960 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, बिजली के बिल आएंगे। अर्थात 960 रुपये आपको क्या करना होगा, पे करना होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।